आज 27 मार्च है और 31 मार्च को ईद है। मतलब कि अब से ठीक 4 दिन के बाद देश और दुनिया में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन ईद पर नमाज को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइन आ रही है। संभल से लेकर मेरठ पुलिस ने ईद की नमाज को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। मेरठ और संभल पुलिस ने सड़क पर नमाज अता न करने का आदेश जारी किया है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो फिर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरठ पुलिस ने तो यहां तक कह दिया कि सड़क पर नमाज अता करने वाले का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। तो वहीं संभल में तो छत पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहीं दिल्ली में भी सड़क पर ईद की नमाज अता करने पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक ईद की नमाज को लेकर घमासान है। ईद के दिन सड़क पर नमाज होगी या नहीं होगी, इसके लिए यूपी पुलिस ने गाइडलाइंस जारी करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले बात मेरठ की करती हूं। मेरठ पुलिस ने गाइडलाइन में लिखा है कि अगर नियम तोड़े गए तो फिर क्या एक्शन लिया जाएगा। संभल पुलिस ने उससे एक कदम आगे जाते हुए छत पर नमाज अता करने पर भी रोक लगा दी। अब भाई घर जिसका छत, उसकी छत पर वो नमाज करे या ना करे, ये उसका फैसला होना चाहिए। इस पर पुलिस ने क्यों ये किया है, इसमें उनका तर्क क्या है, ये समझने वाली बात है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इस बात से नाराज है। संभल पुलिस की अपनी दलील है। संभल पुलिस का कहना है कि छत पर नमाज पर रोक लगाने के पीछे मंशा दुर्घटनाओं को रोकना है, क्योंकि अगर छत पर ज्यादा भीड़ हो गई तो ऐसे में हादसा हो सकता है। साथ ही संभल पुलिस का कहना यह है कि नमाज केवल मस्जिद और ईदगाह में ही अदा की जा सकती है। छतों पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत रूप से नहीं है। यह मात्र इसलिए रोका जा रहा है जिससे कि दुर्घटना घटित हो सकती है और इसकी पूरी संभावना है कि भारी संख्या में छतों पर भीड़ जमा हो जाए और तत्पश्चात कोई घटना घटित हो जाए। इसीलिए इसको रोका गया है। और साथ ही सड़क पर इसलिए रोका गया है कि एक भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो जाते थे एवं यातायात अवरुद्ध होता था। साथ ही नेशनल हाईवे तक अवरुद्ध होते रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अवरुद्ध होते हैं। एक लंबे समय तक लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है, दुर्घटनाएं घटित हो सकती थी। अतः रोड पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूर्व की भांति धार्मिक स्थलों पर ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करें, उसके परिसर में नमाज अदा करें। और रोड पर नमाज अदा करना कोई परंपरागत नहीं है और साथ ही दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए इसे रोका गया है। यूपी में ईद के दिन सड़क पर नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई है। संभल पुलिस ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। लेकिन संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने उस पर सवाल उठाया और कहा कि अगर सड़क पर शोभा यात्रा निकल सकती है तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। साथ ही छत पर नमाज पर रोक लगाने को लेकर संभल पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। सड़कों पे जो नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी, पहले तो हमें उस पर ही एतराज़ था, क्योंकि जब सभी संप्रदाय के जुलूस या निकलते हैं सड़कों पर घंटों घंटों के लिए तो उसमें रुकावट नहीं होती। तो चंद 10 मिनट की नमाज पढ़ने से क्या किसी को कोई परेशानी है। और फिर अफसोस इस बात का है कि अब छतों के ऊपर, छत किसकी प्रॉपर्टी है? छत हमारा किसी का घर है, छत है, तो उसे रोकने का क्या मतलब बनता है? ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। संभल में छत पर ईद की नमाज नहीं होगी, इसे लेकर समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी संभल पुलिस पर सवाल उठाया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी वर्ग की तरह ही कह रहे हैं कि छत तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। मेरठ पुलिस कह रही है कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी गई तो लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द कर देंगे। संभल पुलिस कह रही है कि छत पर नमाज हुई तो एफआईआर दर्ज कर लेंगे। देखिए, मेरठ पुलिस का कहना तो सही हो सकता है, क्योंकि सड़क जो है वो सरकार की है और अगर सरकार मना कर रही है सड़क पर नमाज नहीं, तो नमाज ही नहीं होने की, जायज ही नहीं होगी। आप पढ़ते रहो नमाज, अल्लाह ही नहीं कबूल करेगा। मतलब बहुत बारीकी है इस्लाम के अंदर। आप बिना इजाजत के किसी की जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। सड़क सरकार की है, सरकार ने मना कर दिया। लेकिन संभल पुलिस पागल हो गई है। अरे छत तो मस्जिद की है, उस पर आप कैसे रोकोगे? घरों की छत से मस्जिद की छत पे नमाज होती है यार। जुमा की नमाज कहीं घर की छत पे होती है? बेकार की बात है ये। पता नहीं नफरत क्यों ढूंढते हैं हर चीज में यार, मोहब्बत ढूंढो। इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? क्यों लग रहा है आपको कि भाई जब भी कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार आ रहा है, इस तरह की पुलिस की तरफ से, नेताओं की तरफ से तो आ ही रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी बयान? विनाश काले विपरीत बुद्धि।
देश के अंदर भैया नफरत को बोने का चलन चल गया है। किसी को अपनी सत्ता बचाने के लिए नफरत बोनी है, किसी को सत्ता हासिल करने के लिए नफरत बोनी है। हम तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे, मोहब्बत बोलो, मोहब्बत से ही देश चलेगा, मोहब्बत से ही काम चलेगा, तरक्की के रास्ते मोहब्बत से खुलेंगे।